कहते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, पर दोस्तों हम कहते हैं कि यदि कोई इंसान ठान ले, कुछ पक्का सोच ले, तो वक्त उसे कुछ करने से रोक भी नहीं सकता। हमारा दिमाग सिर्फ एक ही बात कहता है कि जो हमें आता है वो मैं कर लूँगा, कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की दुनिया में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई मेरा पढ़ने का मन तो करता है पर मैं पढ़ नहीं पाता। मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ पर मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिलता। मैं क्या करूँ? इतना कुछ सोचने के बाद फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर मैं पढ़ूँ तो किस टाइम पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। इन सभी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, पर उससे पहले हमें प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचना होगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें पढ़ने का मन तो करता है पर पढ़ाई कर नहीं पाते। पढ़ाई का मन तो है पर पढ़ाई कर नहीं पाते, या फिर पढ़े तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इस प्रॉब्लम की स्टार्ट हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें किसी चीज़ का लालच देते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करो, आपको चॉकलेट मिलेगी, आपको साइकिल मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। तो हम उस लालच में उस टाइम की पढ़ाई कर लेते हैं। बट जैसे जैसे हम ग्रो अप करते रहते हैं, हम 5th क्लास में हुए, 6th क्लास में हुए, तो उसके बाद घर वालों का ध्यान थोड़ा थोड़ा हटना स्टार्ट हो जाता है। वो चाहते हैं कि बच्चा अपनी समझ से कुछ करे। उन्हें पता है कि बच्चा बड़ा हो चुका है, उसके ऊपर हमें इतना फोकस नहीं करना, क्योंकि बच्चे की खुद की लाइफ है, वो अपनी लाइफ खुद जीना चाहता है। और यहीं पर आकर हम सबसे ज़्यादा ढील दे देते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ ढील देनी स्टार्ट की, तो बच्चे का मन क्या करेगा कि चलो अब मेरे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, ना मुझे साइकिल मिलेगी, ना मुझे कोई चॉकलेट मिलेगी, ना कुछ, तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ, किस लिए मैं पढ़ाई करूँ, किस कारण से मैं पढ़ाई करूँ। यहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर हमारे माइंड का जो कंफर्ट जोन है वो हमें बताता है कि अरे पढ़ाई छोड़, पढ़ाई में क्या रखा है, पढ़ाई की जगह बहुत कुछ है दुनिया में, सब कुछ देख दुनिया में फ़ोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, दोस्त हैं, दोस्तों के साथ घूमना है, फिरना है, इतने काम है, पढ़ाई होती रहेगी, सारी उम्र है पढ़ाई के लिए। ठीक है दोस्तों, बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम पढ़ाई की जगह इतनी सारी चीज़ों को टाइम दें, इतने सारे काम है हमारे पास, इन सब कामों को छोड़ के पढ़ाई करें, मिलेगा क्या पढ़ाई करके? कुछ भी नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे माइंड का डाइवर्ट होना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। हमारे माइंड में डाइवर्ट आ जाता है। हम सोचते हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें हैं। बट क्या आपको लगता है कि ये पढ़ाई से इम्पोर्टेंट है? अब कुछ मजाक में कहेंगे हाँ यही इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो आज नहीं कल कर लेंगे, अरे पास ही तो होना है, हो जाएंगे पास होने में क्या प्रॉब्लम है? 33% मार्क्स चाहिए, आ जाएंगे 33% मार्क्स जैसे तैसे करके, क्या प्रॉब्लम है? हम आराम से पढ़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से हमें स्मॉल से ही स्टैंड अप नहीं मिलता, तो ऐसे ही बड़े होते होते हमें ये प्रॉब्लम पूरी बड़ी हो जाती है। अब उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है कि हम व्हाट्सएप को इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, कि हम फेसबुक को इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, पर हम पढ़ाई को टाइम क्यों दे रहे हैं। क्या आपको व्हाट्सएप चलाने के लिए मेरी वीडियो की ज़रूरत है कि मैं आपको वीडियो में बताऊं कि भाई व्हाट्सएप चलाओ? मेरे को पढ़ाई के ऊपर ही वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपको यही दिक्कत लगती है और आपको पता है नो पेन नो गेन, आपको दिक्कत लेनी पड़ेगी तभी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो अब आपको अगर दिक्कत आपको उठानी है तो आपके लिए उसका फ़ायदा क्या होगा? इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे इसके बाद प्रॉब्लम आई कि हम क्या पढ़ें। मान लो हम सोच लेते हैं कि चलो भाई पढ़ तो लेते हैं, पर क्या पढ़ें? हमारे पास तो 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, 5-6 में से हम क्या पढ़ें? 5-6 में से क्या पढ़ना? अब प्रॉब्लम आती है कि उसे कैसे पढ़ें, कि उसे कितना पढ़ना है।
तो दोस्तों 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, तो इनमें से क्या क्या पढ़ना है? इनमें से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सबके सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आप एज ए एग्जाम्पल लो, आपके रूम में 5 आपके दोस्त रहते हैं, उनमें से आपको 1 या 2 से बहुत अच्छा मेल मिलाप है, बाकी 3 से आपको बात करना भी पसंद नहीं। बट जैसे ही आप 1-2 से बात करते हो, आप उन्हीं 1-2 के सारे लाइफ नहीं काट सकते, आपको सभी से बात करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उन 3 को भी डेली फेस करना है। तो डेली फेस करके ऐसा नहीं कि आप उनसे मुंह बना के चले जाओगे या कुछ भी, बट अगर आप सभी से बात ठीक से करोगे तो आपको उनके नेचर के बारे में पता चलेगा। सेम ऐसे ही आपकी पढ़ाई के बारे में भी आता है कि आप कितने सारे सब्जेक्ट जैसे पढ़ते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, मैं इसे क्या से पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ। फिर आती है प्रॉब्लम कैसे पढ़ें। पढ़ाई की एक क्वालिटेटिव है, इसकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको अकेले रूम में बैठ कर पढ़ाई करनी है, कितनी देर तक पढ़ाई करनी है, और आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए। हेल्दी फूड वो हम सबको पता है, हेल्दी फूड हमें लेना चाहिए, तला हुआ चीनी नमक कम से कम खाना चाहिए। उसकी वजह से हमारी पुरानी कहावत है कि स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में ही होता है। उसका अर्थ है कितना पढ़ें। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि सुबह से लेकर रात तक पढ़ने वाला भी पागल है और ना पढ़ने वाला भी पागल है। जिसके नंबर 0 हैं वो तो पागल है ही है, पर जिसके नंबर 100 हैं वो पागल नहीं है। जो 100 से ऊपर ही सोच रहे पागल वो है। अगर आप दिन के 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रहे हो, सुबह उठते ही रोटी खाते टाइम हर टाइम पढ़ रहे हो, एडिक्शन, लत जिसे कहते हैं, अगर आपको लत लग रही है तो वो चीज़ भी बुरी है। आपको अपनी लाइफ में और आपकी पढ़ाई में दोनों में बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा। वो आपकी लाइफ के लिए, स्मूथली लाइफ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अब इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर आते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? पढ़ाई का मन तो कर रहा है पर पढ़ाई कर नहीं पा रहे। क्या हो क्या रहा है हमारे अंदर से? हम चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, पर नहीं, किताबों में देखते ही नींद आ गई। कई लोग क्या करते हैं, रात को नींद नहीं आती तो बुक्स खोल के बैठ जाते हैं। लोग एक बुक खोली, नींद आई, बहुत बढ़िया होगा। तो इसका सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपके पास होनी चाहिए एक वजह। क्या वजह है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए आप पढ़ाई कर रहे हो? कई लोगों के मन में स्टार्टिंग से आता है 10th प्लस 2 क्लास तक मुझे क्लास में टॉप करना है, उस वजह से वो पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल सफिशिएंट है। और पढ़ाई की सिर्फ बुक्स की पढ़ाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, आपने जो भी अपना गोल सेट किया है, आपको अपने हर सेट किए हुए गोल के लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, आप क्रिकेट में जाना चाहते हो, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, वहाँ पहुँचने के बाद आपके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद आप कैसे बढ़ते जाओगे। हर चीज़ पढ़नी पड़ती है, खाली बुक्स ही नहीं। तो जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसकी पढ़ाई करें, पर पढ़ाई करने से पहले उसकी वजह ढूंढें कि मैं उस पढ़ाई को कर ही क्यों रहा हूँ। अगर आपको ये वजह मिल गई तो समझो पूरा खेल खत्म। दोस्तों अगर वजह मिल चुकी है आपको, तो सोच लीजिए कि आपने पूरी जंग जीत ली। वजह मिलते ही आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। आपके दिमाग में एक वजह उठती है कि मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, मुझे इनको अमीर बनाना है। दिन भर वही बात चलेगी। एक दिन आपने पढ़ाई नहीं की तो आपके माइंड में आएगा कि मेरे आज के दिन की वजह से मेरे भविष्य के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसकी मेरी वजह के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो आप खुद ब खुद पढ़ाई करने लगोगे। इसको एक एग्जाम्पल की तरह लेके चलते हैं। मान लो मैं आपको आज कह देता हूँ, आपके पास, आप एक पार्क में खड़े हो, कुछ दूरी पे आपसे एक आदमी खड़ा है, मैं आपको एक बंदूक देता हूँ और कहता हूँ उसे गोली मार दो, मारोगे? नहीं मारोगे ना। आप सिंपल सी बात करोगे, मैं पागल हूँ जो उसे गोली मारूंगा, या फिर तू पागल है जो तुम मुझे ऐसे कह रहे हैं? नहीं मारोगे, बिल्कुल नहीं मारोगे। बट अब मान लो उस आदमी के हाथ में बंदूक है, वो आपके ऊपर बंदूक तान के खड़ा है, तो आप क्या करोगे? आपके पास बंदूक पड़ी, अब बंदूक मैंने भी नहीं आपको दी, आप क्या करोगे? बंदूक उठाओगे, बचने के लिए फायर, और उस आदमी को मार दोगे। अब इससे एक और क्रिटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं। मान लो उस आदमी के हाथ में बंदूक है और आपके पास कोई बंदूक नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? आप खुद मरने दोगे अपने आप को? नहीं ना।
आप फिर भी कुछ ना कुछ करोगे। आपके पास पत्थर पड़ा होगा या कुछ भी सामान आपके पास ऐसा पड़ा होगा, तो आप उसका यूज़ करोगे, आप उसे फेंक के मारोगे और अपना बचाव करोगे। तब आपके मन में कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी कि उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे देखा, उस आदमी ने कुछ कहा, मुझे नहीं आया ना माइंड में कुछ। फिर ये डिस्ट्रैक्शन किस वजह से आती है कि हमें वजह ही नहीं पता। मेन प्रॉब्लम ही यहाँ है। प्रॉब्लम यही है कि हमें वजह ही नहीं पता कि हम काम ही क्यों कर रहे हैं। अब दूसरे केस में आपके पास वजह थी कि वो आपको मार देगा, इसलिए आपने उसे मार दिया, आपके पास रिसोर्स था। बट तीसरे केस में आपके पास रिसोर्स भी नहीं था, फिर भी आपने रिसोर्स को बनाया। आपके पास बुक्स हैं बट टीचर्स नहीं हैं। अगर आपके पास तो टीचर्स भी हैं, बुक्स भी हैं, सब रिसोर्सेज हैं, तो आप पढ़ाई करो, अपनी वजह बनाओ कि मुझे क्यों पढ़ना है। जब आपको आपकी वजह समझ में आ जाएगी तो आप अपनी पढ़ाई को स्मूथली एंड सफिशिएंटली कर पाओगे। इसलिए ये सोचना तो बिल्कुल छोड़ दो कि कोई भी डाइवर्सन या कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको पढ़ाई करने से रोक सकती है। वो डिस्ट्रैक्शन आप अपने मन से खुद बना रहे हो। आपको फ़ोन की इतनी बुरी आदत लगी कि भाई रोटी खाते हुए फ़ोन, टीवी देखते हुए फ़ोन, हर काम में फ़ोन, दिन में 5-5, 6-6 घंटे फ़ोन। भाई फ़ोन चलाओ, बट फ़ोन को वैसा ना बनाओ कि फ़ोन आपकी लत बन जाए। एक दिन आपको फ़ोन ना मिले, आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप रोटी नहीं खाओगे। और या कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक दिन पढ़ाई ना करनी पड़े और आपको भूख ना लगे? टीचर स्कूल में क्या कहते हैं कि आप होमवर्क क्यों नहीं करके लाए? तो बच्चे सिंपल जवाब देते हैं, मैं होमवर्क करना भूल गया। तो कहीं मजाक है, टीचर्स क्या पूछते हैं कि रोटी खाना नहीं भूल थे? तो बच्चों का कहीं मजाक ही, बच्चों का क्या जवाब होता है, मैडम अगर रोटी ना खाता तो भूख लगती है। इसे मजाक में ना लेके इसे बहुत सीरियस पॉइंट लें कि अगर रोटी ना खाएं तो भूख लगती है। तो ऐसा क्या हो कि अगर हम पढ़ाई ना करें तो हमें क्या चीज़ फील हो, हम सोचें कि हमारा क्या गोल है और हम किस गोल तक पहुंचना चाहते हैं, हमारी क्या वजह है कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। अगर हमें उस वजह तक पहुंचना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और जब हम पढ़ाई करेंगे, हम डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए पढ़ाई करेंगे, सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं। किताबें पढ़ने के साथ साथ आपको लाइफ में डेली कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। आप डेली रात को जब सोते हो, सोने से पहले 10 मिनट सोचो कि आज आपने क्या सीखा, क्या नई चीज़ ऐसी आपकी लाइफ में आई जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। उसी पॉइंट को आप पकड़ो और लाइफ भर आप उसके हिसाब से चलो, तो लाइफ में सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को अगर आप बहुत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो इसे शेयर करें। और दोस्तों मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, किस चीज़ के ऊपर बनाऊं कि ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि मेरे कई दोस्तों ने कहा कि मुझे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनानी चाहिए, कुछ कहते हैं कि मोटिवेशनल भी अच्छी है। तो जो भी आपका सजेशन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।